सरकार की ओर से नियुक्त विकास चर्चा प्रभारी एवं पूर्व हमीरपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती ने कहा कि भाजपा के नुमाइंदे केंद्र से कोई भी राहत पैकेज लाने में नाकामयाब रहे हैं। उन्होंने नाम लेकर कहा कि सांसद हिमाचल में आकर हिमाचल की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन दिल्ली में कभी हिमाचल के हितों की बात नहीं करते। यहाँ तक कि गलत आंकड़े देकर अपना बचाव करते नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भी हिमाचल को दूसरा घर मानते हैं, लेकिन हिमाचल को आपदा में कोई विशेष राहत नहीं दी। आइए सुनते हैं सुमन भारती को, जिन्होंने वीरवार को हमीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मैं आपके बीच में 3 वर्षों से जो हिमाचल प्रदेश में आप कुदरत ने अपना कहर बरपा हुआ है, उसके बीच में बात रखना चाहूँगा। 2023 में हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी आपदा आई। कई घर उसमें तबाह हो गए, कई जानें उसमें चली गई और कई लोगों की ज़मीन उसमें बह गई। और अभी हाल ही में 3 वर्षों के बाद फिर हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी आपदा आई। उसमें कोई भी जिला उससे अछूता नहीं रहा और इस बार भी कई जानें जो हैं वो भगवान को प्यारी हो गई, कई घर तबाह हो गए, कहीं पे भारी लैंडस्लाइड हुई, कई सड़कें जो वो तबाह हो गई, कई इंस्टीट्यूटों को नुकसान हुआ। लेकिन इसके बीच में 2023 की बात करूं तो उस समय भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने हर संभव सहायता उन लोगों की की। घर बनाने के लिए उनको धन मुहैया करवाया, जहाँ ज़मीन नहीं थी उनके पास ज़मीन मुहैया करवाई। लेकिन जिनकी जान चली गई उसके ऊपर सरकार भी क्या कर सकती है। लेकिन जितनी कोशिश थी सरकार ने उनको राहत पहुंचाने की थी और इस बात को यहाँ के जो सांसद हैं माननीय अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने भी माना कि हिमाचल प्रदेश में 3 वर्षों से जो आपदा आ रही है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जब वो हिमाचल आते हैं तो हिमाचल की बात करते हैं, लेकिन जब वो केंद्र में चले जाते हैं तो कभी भी हिमाचल की बात नहीं करते, हिमाचल के हकों की बात नहीं करते। हिमाचल आकर जो अब वो झूठे आंकड़े यहाँ पेश करते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो हर संभव सहायता कर रही है और हिमाचल प्रदेश जो है वो उन लोगों के प्रति जवाबदेही नहीं है या उन लोगों पर ध्यान नहीं रख रही है या उनको राहत नहीं पहुँचा रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2023 से पहले की बात, वो 10 वर्षों की आंकड़ा यहाँ रखते हैं। जब से हिमाचल प्रदेश में NHI द्वारा काम किया जा रहा है, तभी से ये हिमाचल प्रदेश में आपदा आने शुरू हुई। अब वैज्ञानिक तौर पे काम किया जा रहा है। जिस स्टेटे में हाथों से काम किया जाना है वहाँ मशीनों द्वारा काम किया जा रहा है और यही कारण है कि कई घर जो है वो तबाह हो गए। लेकिन केंद्र कभी भी इस ओर ध्यान नहीं देता है कि जो वहाँ कंपनियां जा रही हैं वो किस तरह से वहाँ काम कर रही हैं, क्या वहाँ मशीनों द्वारा काम किया जाना है कि नहीं किया जाना है, कि मैनुअल काम किया जाना है। लेकिन इसके ऊपर ना तो यहाँ के सांसद हैं, वो बात केंद्र में रखते हैं। ये बात अभी केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने भी माना कि हिमाचल प्रदेश में जहाँ DPRO में कोई कमी रह जाती है, लेकिन यहाँ उल्टे जो सांसद हैं वो उल्ट बात करते हैं कि NHI द्वारा कोई ऐसा नुकसान नहीं यहाँ हो रहा है और झूठी आंकड़े वो यहाँ पेश करते हैं कि 2023 से पहले NDA सरकार जो है वो दुगना फंड UPA सरकार के मुकाबले देती थी। लेकिन मैं उनका ये ध्यान ले जाना चाहता हूँ पीछे कि आज तक 2023 से पहले इस तरह की आपदा हिमाचल प्रदेश में नहीं आई। वो तत्काल जो हिमाचल प्रदेश या अन्य प्रदेशों को जो हक मिलता था वो हर प्रदेश को मिलता था और हिमाचल प्रदेश को भी उसमें मिलता था। आपदा के तहत जो भी वहाँ छुट-पुट यहाँ पे नुकसान होते थे, कहीं
कुल्लू में बादल फट गया, कहीं चंबा में कुछ नुकसान हो गया, तो वो नामात्र का एक पैकेज होता था, वो हर प्रदेश को मिलता था आपदा के तहत, चाहे वो SDRF के तहत हो चाहे NDRF के तहत हो, वो हर प्रदेश का हक होता है, वो मिलता है। लेकिन एक विशेष पैकेज जो मिलना चाहिए आपदा का, वो ये लोकसभा सांसद हिमाचल प्रदेश को दिलाने में नाकाम है। बात यहां करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो भी फंड आता है उसका दुरुपयोग होता है या उसका प्रयोग जो है वो प्रदेश सरकार जो है वो सही तरीके से नहीं करती। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने विशेष राहत पैकेज जो है वो उन परिवारों के लिए किया, आपदा राहत पैकेज की घोषणा की, और जिनके मकान बह गए थे उनको 7-7 लाख रुपए देने की उन्होंने घोषणा की, और उन लोगों को मिले भी, लोगों ने घर भी बनाए, जिनकी जमीन चली गई थी उनको जमीन भी मुहैया करवाई मकान बनाने के लिए। लेकिन जो लड़ाई केंद्र में लड़नी चाहिए थी लोकसभा सांसदों को, वो वहां लड़ नहीं पाते हैं और यहां अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए झूठे आंकड़े पेश करते हैं। अभी हाल ही में जब 2023 में हिमाचल प्रदेश में आपदा आई, तो हिमाचल प्रदेश ने यहाँ 12,000 करोड़ का जो नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ था, उसकी रिपोर्ट जो है वो केंद्र को सौंपी। केंद्र ने उसके ऊपर एक कमेटी भेजी और उस कमेटी ने 9,000 करोड़ का नुकसान जो हिमाचल प्रदेश में हुआ था उसको केंद्र में जो अब रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते थे, जब भी हिमाचल में आना, वोट मांगने के लिए आना, तो उन्होंने यही कहना कि हिमाचल प्रदेश जो है वो मेरा दूसरा घर है। लेकिन इस बात के ऊपर वो कभी भी कोई बात नहीं कहते, 2 शब्द उन परिवारों के लिए कह देते जिनके परिवार तबाह हो गए, शोक प्रकट ही कर देते। अगर 3 वर्षों में आपने एक शब्द तक नहीं बोला, राहत पैकेज तो दूर की बात। तो मैं कहना चाहता हूं माननीय सांसद जी से कि आप केंद्र में हिमाचल प्रदेश की बात रखिए, हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष राहत पैकेज जो है वो जारी करवाइए, ताकि जो घर उजड़ गए हैं, जिनके पूरी उम्र की कमाई जो मकान के ऊपर लगाई थी वो मकान तबाह हो गए हैं, तो उनको दोबारा पुनर्वास करने के लिए जो है वो उनकी सहायता की जाए। तो मेरा जो हिमाचल प्रदेश के सांसद हैं, चाहे वो हमारे लोकसभा के सांसद हमीरपुर से अनुराग ठाकुर जी, चाहे वो राज्यसभा के सांसद हैं, उल्टा जब हिमाचल प्रदेश में आते हैं तो उल्टी वो आपदा के ऊपर राजनीति शुरू कर देते हैं। अभी हाल ही में चबूतरा में यहाँ बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उनके राज्यसभा के सांसद आते हैं और वहां पे फोटो सेशन जो है वो शुरू कर देते हैं। वो वहां पे एक सोलर लाइट देते हैं, छोटी सी सोलर लाइट देते हैं, और हर जो प्रभावित लोग हैं उनको बुलाते हैं वहां एक जगह पे इकट्ठा करके, और वहां पे फोटो सेशन शुरू कर देते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि ये दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह हमारे हमीरपुर के लोकसभा के सांसद मंडी जाते हैं, सिराज इलाके में जाते हैं। सिराज इलाके में जब वो जाते हैं तो वहां के बच्चों को इकट्ठा करते हैं, बच्चों को जब बैग जो वो आवंटित करते हैं, बैग के ऊपर जो अपना फोटो लगाते हैं। तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है कि एक सांसद और वो आपदा में अगर जाते हैं और आपदा में लोगों को इकट्ठा करते हैं, बच्चों को वहां इकट्ठे करते हैं। वैसे ही जो हमारे विपक्ष के नेता हैं वो धर्मपुर जाते हैं, तो धर्मपुर में भी वो फूल मालाओं का इंतजाम करवाते हैं और वहां पे भी लोगों को इकट्ठा करते हैं और जाते हैं उनसे मिलने, लेकिन वहां मिलने की कोई बात नहीं करते, आपदा के ऊपर कोई बात नहीं करते। तो मेरा यही कहना है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो उन लोगों के प्रति उत्तरदायी है और वो कर रही है, हर समय जो उनकी हर संभव सहायता कर रही है। जिनके घर उजड़ गए हैं उनको पुनर्वास के लिए जो वो पैसा मुहैया करवा रही है, और साथ में ही जब तक वो कहीं रहना चाहते हैं तो उनको वो रहने के लिए किराए के मकान उपलब्ध करवा रही है, और साथ में ही किराया जो वो गाँव में 5,000 रुपये और शहरी क्षेत्र में 10,000 रुपये को मुहैया हिमाचल प्रदेश सरकार करवा रही है। और एक मैं बात और कहना चाहता हूं आपसे कि अभी हाल ही में विधानसभा सेशन हुआ, तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जब भी कोई विधायक चुनकर जाता है
तो वो पूरे विधानसभा क्षेत्र का मालिक होता है, वो मुखिया होता है, उसका जो परिवार होता है वो पूरा विधानसभा क्षेत्र की जो जनता होती है वो उसका परिवार होता है। लेकिन ये पहली बार हुआ इतिहास में कि जो किसी विभाग में बात रखनी चाहिए थी या पंचायत के कोरम के बीच में बात रखनी चाहिए थी, उस बात को जो है वो हमारे हमीरपुर विधानसभा के विधायक हैं वो विधानसभा में रखते हैं। वो ये बात रखते हैं कि मेरे परिवार के साथ ज्यादती हो रही है, मेरी भाभी को तंग किया जा रहा है, मेरे भाई के बिजनेस को चौपट किया जा रहा है, मेरे भाई को तंग किया जा रहा है, मेरे चाचा के क्रैशर के ऊपर जो वो वहाँ पे छापे मरवाए जा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये बातें जो थी वो एक पंचायत लेवल के कोरम के ऊपर रखनी चाहिए थी, लेकिन आपको तो बात पूरे विधानसभा क्षेत्र की रखनी चाहिए थी। क्या आपका परिवार 4 लोगों का परिवार है? क्या आपके परिवार में सिर्फ चाचा, भाई और भाभी ही हैं? क्या बाकी की जनता ने जिन्होंने चुनकर आपको भेजा है हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से, क्या वो आपका परिवार नहीं है? आपने कभी उस परिवार के बारे में नहीं सोचा कि किसी का घर जो है वो जुड़ गया है, किसी का घर आपदा में बह गया है, या किसी की जमीन जो खेती बाड़ी की जमीन है वो बह गई, उसकी बात करते आप, उसके लिए लड़ाई लड़ते आप, विधानसभा में बात रखते आप, किसी इंस्टीट्यूट को हमीरपुर में लाने की बात करते, कोई योजना आप हमीरपुर के बारे में लड़ाई लड़ते। आपने सिर्फ अपने परिवार की लड़ाई लड़ी, अपने परिवार के लिए जो वो अपने घर वालों के लिए जो बिजनेस की बात की वहां। तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात है कि यार जब कोई विधानसभा विधायक ऐसी बात करेगा तो मैं तो कहता हूं कि उस इलाके के लिए जो वो एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है और बड़ी छोटी बात है कि वो सिर्फ अपने 4 लोगों को ही परिवार मानता है। बाकी की जनता जिन्होंने चुनकर भेजा है, उसे विधानसभा भेजा है कि वो कल को हमारे इलाके में बारे में सोचेगा, शिक्षा के बारे में सोचेगा, स्वास्थ्य के बारे में सोचेगा, सड़कों के बारे में सोचेगा, पुलों के बारे में सोचेगा। लेकिन इस बार जो विधानसभा सेशन हुआ उसमें सिर्फ यहाँ के विधायक ने सिर्फ अपने परिवार की बात रखी, अपने घर की बात रखी। तो मेरा ये आपके सामने, ये आपके माध्यम से एक संदेश था कि भाजपा के जो नुमाइंदे हैं वो प्रदेश हित की बात करें, लोगों के हित की बात करें, ना कि सिर्फ अपने हित की, और ना कि वो झूठे आंकड़े हिमाचल प्रदेश में आकर पेश करें। वो केंद्र में जो है वो अपनी हिमाचल की लड़ाई लड़े, हिमाचल के हक की लड़ाई लड़े और हिमाचल के लिए राहत को उसमें एक अच्छा पैकेज जो है वो वहाँ हिमाचल प्रदेश को मिले, इसके लिए आप लोग लड़ाई लड़ें। यहाँ के सभी सांसद, ये मेरा उन सांसदों से निवेदन है आपके माध्यम से।